इंडिया में शादियों में 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन लिया जाता है, लेकिन आजकल 7 जन्म तो दूर 7 दिन भी नहीं चल रही हैं ये शादियां। औरैया में एक महिला जो अपनी शादी के 15 दिनों के भीतर अपने मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहनों को अपने बॉयफ्रेंड को देकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है। मेरठ के सौरभ राजपूत, जिनकी वाइफ मुस्कान रस्तोगी ने उन्हें 15 टुकड़ों में काट कर उनकी डेड बॉडी को ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया था, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। जयपुर की एक महिला अपने पति की हत्या करके बॉयफ्रेंड के साथ बाइक से उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाती है, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी मिस प्रॉब्लम और आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में। कुछ दिनों से बहुत सारे इंसिडेंट्स आपकी फीड में भी जरूर आ रहे होंगे। ये केवल इंसिडेंट ही नहीं बल्कि एक सीरियस इशू है। सोसाइटी के लिए एक नया थ्रेड तैयार हो रहा है। शादी जीवन भर साथ निभाने का बंधन माना जाता है, यानी एक शख्स जिसके साथ आप सुख दुख बांट सकते हैं, आप उससे सब कुछ शेयर कर सकते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर आपकी हर प्रॉब्लम में आपका साथ देगा और आपके लिए सबसे जरूरी पर्सन होगा। लेकिन आजकल ये इंसिडेंट देखकर ये लग रहा है कि इंसान आखिर अपने पार्टनर पे भरोसा करे भी या नहीं, और करे भी तो क्या उससे सतर्क रहने की जरूरत है। अभी हाल ही में गोरखपुर में एक केस देखने को मिलता है, जहां संत कबीर नगर के रहने वाले बबलू ऐसे इंसिडेंट से डर कर अपनी वाइफ की शादी उसके बॉयफ्रेंड से खुद ही करवा देते हैं, जबकि उसके 2 बच्चे भी हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट, बल्कि ये एक सीरियस इशू है जिसके बारे में सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों को अच्छे से विचार करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मंजूरी देनी चाहिए और खुशी खुशी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जिसने 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम खाई थी वो एक जन्म भी नहीं रहना चाहती आपके साथ, और अगर एक्सेप्ट ना करें तो सौरभ, धन्ना लाल और दिलीप के जैसी अपनी जान से हाथ धोए। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ये बीमारी बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रही है और किस तरह लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। दरअसल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने अडल्टरी यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 497 को, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को गैर कानूनी माना जाता था, उसे ये कहकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि यह पर्सनल लिबर्टी और इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। यानी अगर कोई पर्सन शादी के बाद अपने पति या फिर पत्नी के अलावा किसी अदर पर्सन से भी किसी प्रकार का रिलेशन रखना चाहता है तो उसे क्राइम करार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को एक फैसला सुनाया था, जहां एक बच्चा अगर किसी महिला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा होता है तब भी उसका हस्बैंड ही उसका लीगल फादर होगा। यानी अगर बच्चे का असली पिता महिला का बॉयफ्रेंड है और हस्बैंड बायोलॉजिकल बच्चे का पिता नहीं है, फिर भी वो बच्चा हस्बैंड की लीगल संतान मानी जाएगी। चौंक गए ना आप भी ये सुनकर? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये फैसले किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इंकरेज नहीं करेंगे? क्या कोर्ट को ये नहीं कंसीडर करना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे सोसाइटी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और कैसे लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है? आई थिंक एक पुरुष के लिए सबसे स्ट्रेसफुल और बेइज्जती वाला मोमेंट होता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी गैर मर्द के साथ में अफेयर है। उसकी मेंटल स्टेट क्या होती है? क्या वो ऐसे स्ट्रेस के साथ सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकता है? अपनी जॉब, अपनी रिलेशनशिप, अपने पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ये कंसीडर क्यों नहीं करता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल करने से किसी का घर और लाइफ दोनों बर्बाद हो रही है? आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट महिलाओं को ज्यादा फेवर करता है, जबकि देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पुरुष की लाइफ ज्यादा अफेक्ट होती है। उसे समाज में बेइज्जती झेलनी पड़ती है और इसके बावजूद अगर कोई पर्सन अपोज करता है तो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और डावरी हरासमेंट जैसे झूठे चार्जेस लगाए जाते हैं। और उसके बाद अगर एक पर्सन अपनी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते डाइवोर्स फाइल करता है तो उसे वहां चुकानी पड़ती है एलिमनी,
सेटलमेंट अमाउंट और मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर एक मोटी रकम। इवन लोगों की जीवन भर की कमाई चली जाती है डाइवोर्स सेटलमेंट में। अब इंडियन क्रिकेटर चहल को ही देख लीजिए, जिन्हें डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए 6 करोड़ रुपए चुकाने पड़े हैं। और हार्दिक पांड्या का भी केस देख सकते हैं, जहां नताशा किसी दूसरे पर्सन के साथ रहने के लिए हार्दिक का साथ छोड़ देती है। अतुल सुभाष के केस में उनकी वाइफ ने डाइवोर्स सेटलमेंट के नाम पर 3 करोड़ रुपए की मांग की थी, जहां कोर्ट ने भी उनकी वाइफ का ही फेवर किया था। शादी, डाइवोर्स और उसके बाद भारी एलिमनी, ये एक बिजनेस बन चुका है। और जो पर्सन एलिमनी पे करने के काबिल नहीं होता, उसके हिस्से में आती है मौत। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट को अच्छे से विचार करना चाहिए, इससे पहले कि शादी लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाए। अगर बीते कुछ सालों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस को रिव्यू किया जाए तो ज्यादातर इनका एंड किसी की मौत से ही हुआ है, चाहे वो सुसाइड हो या फिर मर्डर। भारतीय संस्कृति में जहां किसी पराये मर्द को देखना भी पाप माना जाता था, आज मॉडर्नाइजेशन और फ्रीडम के नाम पर समाज को किस ओर ले जाया जा रहा है। ये बात हमारे समाज को जरूर सोचनी चाहिए कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब किसी की लाइफ से खिलवाड़ करना या फिर किसी की जान लेना नहीं होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।